हिंद सच जोहार नवोदय विद्यालय 2025 लाखों बच्चों का सपना है कि भैया किसी भी हाल में मेरा जोहार नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाता। हम अपना सपना को सच कर बैठते। जानते हो ये जो सपना है ना, आप लोग जो देखे हो नवोदय विद्यालय के लिए, वो 100% गारंटी पूरा हुआ, क्योंकि सच से सपना देखे हो और सच से संघर्ष किए हो और सच से सक्सेसफुल भी बनोगे। और जो समझाने वाला हूँ, सच से समझाने वाला हूँ, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। मेरे पास आने के लिए यानी जोहार नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेने के लिए बहुत सारे बच्चों का सपना है, ड्रीम ख्वाहिश रहता है कि भैया किसी भी हाल में सिलेक्शन हो जाता ना, तो हम अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाते। निश्चिंत रहे, आज आप बताने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए। मेरे पास एक कॉपी है, मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखो, ये मेरे पास कॉपी है। हम लोग का नवोदय विद्यालय में इस प्रकार से कॉपी मिलता है, दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों का, क्योंकि इतना तगड़ा पेज, इतना मोटा कॉपी, एक दो नहीं बल्कि 15-20 कॉपी मिलेंगे हर एक साल। आप जो नवोदय विद्यालय में जाओगे तो इस कॉपी को किसको मिल सकता है? जो अपना सपना देखा है, जो मेहनत किया, उसी को ये कॉपी मिल सकता है। लेकिन कैसे मिलेगा आपको? परसों एग्जाम में किस प्रकार से तुक्का मारना है, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और निश्चित तौर पर ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपका चाहते हो ना कि मेरा जोहार नवोदय विद्यालय में पक्का सिलेक्शन हो जाए, तो हमारे द्वारा ये पीडीएफ दिया जा रहा है। इस पीडीएफ को जरूर आप परचेस कर लीजिएगा। जो बगल में आपको शो हो रहा है ना ऑनलाइन में, एक दिन बचा हुआ है, जितना भी क्वेश्चन है सबको बना लीजिएगा। हालांकि इसका दाम बहुत महंगा था हमारे द्वारा, लेकिन अभी आप लोगों का एक दिन बचा हुआ है और मैं चाहता हूं कि भाई सभी के पास ये पीडीएफ पहुंच जाए, क्योंकि अपना 7 साल का संघर्ष इसमें शेयर किया हूं। किस प्रकार का प्रश्न आते, आपने खूब पढ़ाई किया है, खूब लिखाई किया है, एक बार ट्राई इसको करना। सबसे अलग है जो आपके एग्जाम में आएंगे ना, वही इसमें है। आपके एग्जाम जब खत्म होगा, आप अपने आप मेरे पास कॉल करोगे और बोलोगे कि भैया आपने क्या चीज़ दिया था। तो इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। जैसे आपका मैथमेटिक्स के सारा प्रश्न, रीजनिंग, गधांश सब कुछ दिया गया। इस पीडीएफ को परचेस करने के लिए मात्र 99 रुपये, 99 रुपये, जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर पे करने के बाद व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है और सारा पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। या फिर इसी नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप करके बोलना है JNV पीडीएफ चाहिए, तो हमारे द्वारा एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। उस पर 99 रुपये आपको पे करना है। पे करने के बाद व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट सेंड करना है। जितना भी पीडीएफ में दिखाया है आप लोगों को, वो सब कुछ आप तक पहुंच जाएगी। एक दिन समय बचा है आपके पास, सारा पीडीएफ में बना लीजिएगा। मैथमेटिक्स का सारा प्रश्न दिया गया इंपॉर्टेंट, जो अभी तक यूट्यूब में किसी के पास नहीं है। 1000 लोग वीडियो बना रहे हैं, किसी के पास नहीं है। जानते हो, जब मेरा जोहार नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था तो मेरे को बताने वाला कोई नहीं था, ये राह दिखाने वाला कोई नहीं था। लेकिन आप सभी के लिए मैं ये चीज़ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो जाइए, अभी भी समय है, इस पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। कल समय बचा हुआ, कल दिन रात एक कर दीजिए और परसों आप एग्जाम दीजिएगा। अब चलिए मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा है कि हम तुक्का कैसे मारेंगे एग्जाम में? अरे हम गधा है, मेरे पापा मम्मी गधा मेरे को बोलता है कि कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई, सच्चाई बताऊं, मैं भी आप ही जैसा गधा हूं। मतलब एक समय में था, अब नहीं हूं इस प्रकार के जो मेरे को सब प्रयोग कर रहा हूं। रियलिटी यही है। अब चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपका नवोदय विद्यालय के जब एग्जाम में जाओगे तुक्का किस प्रकार से मारना है, आज इसकी इस वीडियो में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को बताने वाला हूं और ये आप लोगों के लिए ध्यान रखिएगा। वीडियो को जितना होगा शेयर जरूर कीजिएगा और नवोदय विद्यालय की पल पल की अपडेट के लिए और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ में जो मैं पीडीएफ बताया उस पीडीएफ को परचेस कर लीजिएगा। आज अपने मम्मी पापा को बताकर परचेस कीजिएगा, ऐसा नहीं बच्चा खुद से अपने मम्मी पापा से बात करे उसके बाद परचेस कर लीजिएगा। आपका 100% गारंटी नवोदय निकलेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखो यार, हालांकि तो अभी मैं घर आया हूँ और अभी नवोदय विद्यालय में नहीं हूँ, तो अभी घर आया हूँ तो मैं आप सभी को घर की का सीन दिखा सकता हूँ, बैकग्राउंड का। अभी नवोदय विद्यालय में जब रहता था नवोदय का सीन दिखाता था बैकग्राउंड। मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो अब चलो इंपॉर्टेंट चीज़ पर चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो मेरे भाई, जो आप सभी को बताने वाला हूँ ना, वो उसको फॉलो कर लेना, सिलेक्शन पक्का होगा। जानते हो, परसों आप लोगों के एग्जाम में 18 तारीख को, और आपको क्या करना है ना, सबसे पहले जो भी पढ़ाई करना है ना, 17 तारीख तक ही रात में पढ़ाई कर लेना। और 17 तारीख तो 9 बजे तक, 8 बजे तक ही पढ़ाई करना। 10, 11, 12 बजे तक पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो मैं पीडीएफ दिया उसको पढ़ लेना, या फिर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो 7 से 8 बजे तक ही पढ़ाई करना। उसके बाद क्या करना है, कल के लिए पूरा सो जाना है। कल अच्छे से नींद लेना है, क्योंकि जब अच्छे से आपका नींद रहेगा ना, तभी आप अच्छे तरीके से एग्जाम दे पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे बच्चे होपलेस हो जा रहे हैं, टेंशन में हो जा रहे हैं कि भैया हमसे एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कोई चिंता मत करो मेरे भाई, कोई भी चिंता मत करो। जब तक आपका भाई खड़ा हुआ है, क्यों चिंता करते हो इस चीज़ को लेकर? कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां तक बात हुई, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भैया हम तुक्का कैसे मारेंगे एग्जाम में, वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जानते हो, सच बताएं तो मेरा जब नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था ना, मेरे यहाँ पे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ मात्र 40 सीट थे। आज आपका सिलेक्शन हो रहा है। मेरा 2017 में नवोदय विद्यालय हमने एग्जाम दिया था, तो उस समय मात्र 40 सीट थे, जिसमें से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। एक लड़का था और एक लड़की। हम लड़का में थे, एक लड़की थी कोई और। अर्बन क्षेत्र से यानी शहरी क्षेत्रों के लिए मात्र 2 सीट रखे गए थे, 2 सीट। समझ में आ रहा है? उस पर हमने काबू पाया है। तो क्या लगता है, हमने भी नवोदय विद्यालय जो एग्जाम दिया था, सबके सब प्रश्न मेरे को आ रहे थे? ऐसा नहीं है, मैं भी आप ही जैसा स्टूडेंट था यार, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जब जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन जब एग्जाम देने गया था ना, हम पूरा डर गए थे। मेरा जानते खुद से पता कितना नंबर के हम बनाए थे? 92 नंबर के, 92 नंबर का हम खुद से बनाए थे। जबकि मेरा सिलेक्शन हुआ है 94 पर, 94 नंबर पर। तो 2 नंबर जो था वो हमने तुक्का मारा था।
सच बता रहा हूँ। और भगवान भरोसे वो तुक्का मेरा काम भी कर गया, और आप सभी को वही तुक्का बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप तुक्का मारोगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100% गारंटी। देखो मेरा भाई, तुक्का मारने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मेरी बात को सुनो। आपके पास समय, देखो पहले एग्जाम होता था 100 नंबर के, अब एग्जाम होता है 80 नंबर का, समझ में आएगा ना। तो हम लोग 100 नंबर में आए थे, और अर्बन क्षेत्र से यानी शहरी क्षेत्र से मात्र 1-2 सीट होता है। अगर आप ओबीसी हो तो भाई जनरल से भी फाइट करना पड़ता है, ओबीसी जनरल लगभग और बराबर है। और अर्बन क्षेत्र हो तो भाई जनरल से भी ऊपर हो, समझ में आएगा ना, बहुत नंबर लाने पड़ेंगे अर्बन क्षेत्र से हो तो, शहरी क्षेत्र से हो तो जानते हो जब हमने एग्जाम देने गए ना, तो हम पूरा होपलेस हो गए थे, डर गए थे कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। सुबह दही वगैरह खा कर गए थे यार, ठंड का मौसम था, लेकिन बहुत अंदर से डर लग रहा था जब देखे कि बच्चे लोग इतना हॉल में बैठे हुए हैं, पूरा हेजिटेशन, डर डर धक 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 कर रहा था। ऊपर से 2-3 पुलिस आ गए थे, बच्चे थे, पुलिस को देख कर और डर गए थे कि भाई कैसा एग्जाम होगा, आने वाला क्वेश्चन भी मेरे से नहीं बन रहा था, ऐसा हो गया था। लेकिन हमने एग्जाम में पास कर लिया। 2-3 नंबर का हमने तुक्का ही मारा था, वो सही हो गया था। ऐसा क्यों हुआ था आपको बता रहा हूँ, जहाँ सुनिएगा। अगर देखो होता क्या है, बच्चे क्या डरते हैं, आपका जब एग्जाम होगा ना, जब एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो आपके पास जो भी सबसे पहले क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले आप लोग काम करना, आपके पास 40 रीजनिंग रहेंगे। तो आपके पास रीजनिंग में जो पहले रीजनिंग आएगा सबको बना लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो रीजनिंग जो पहले बन रहा है ना, सटा 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 सब बना लेना। और साथ में बताते ओएमआर शीट पेपर पर पहले भरते ही जाना, साथ में भरते जाना ओएमआर शीट पेपर। ये मत सोचना कि लास्ट में समय बचेगा तो ओएमआर शीट पेपर में भर जाएंगे। उस समय में बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। जो 13 नंबर में मान लो 13 का सी मारना है तो 14 में सी मारा जाता है, तो एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर नंबर कट सकता है। तो इसलिए जैसे ही आपका 2 घंटा समय रहते हैं, जैसे आपको मार्कशीट मिलता है, ओएमआर शीट पेपर मिलता है, ओएमआर शीट पेपर मिलता है और क्वेश्चन पेपर मिलता है, मार्कशीट में बोल रहा हूँ। तो ओएमआर शीट पेपर पर जैसे आपका पहला का सी है तो पहला का सी, दूसरा का डी, इस प्रकार से पहले आप रीजनिंग बना लीजिएगा। जितना प्रयास किए आप लोग रीजनिंग बना लीजिएगा। सेकेंड बार में क्या करना है, आपको मैथमेटिक्स की ओर बढ़ना है। जो नहीं बनेगा उसको आपको एक कलम से छोड़ देना है वहाँ पर, ये मेरे से नहीं बना, वहाँ पर टिक लगा देना है, लास्ट में उसको बताना, वो देखना है। अब बात आता है मैथमेटिक्स के लिए। देखो मैथ जब गणित आप लोग बनाओगे तो आपके पास जो इजी प्रश्न रहेंगे, जैसे आपका संख्या पति दशमलव मिनट तो लसम, और जो इजी जो आपसे बन रहा है ना उसको आप बना लेना, जो नहीं बनेगा उसको भी छोड़ देना। मैं बता रहा हूँ तुक्का कैसे मारा जाता है, इससे पहले एक चीज़ सुन लीजिएगा सब पीछे। और जब लास्ट में समझो कि आपको आधा घंटा के अंदर में आप लोग रीजनिंग कंप्लीट कर दोगे 40 क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत किए हो ना, मेरे को पता है भाई 15 मिनट में बच्चा कंप्लीट कर देता है। मैं खुद बताओ 20 मिनट में सारा कंप्लीट कर दिया था, 50 रीजनिंग, मेरा 50 आउट ऑफ 50 आए थे। तो कुछ नंबर इधर कटे थे मेरा मैथ में और कुछ हिंदी में, तो जाके मेरा कटा हुआ था। लेकिन मेरा 50 में 50 हुआ था, 20 से 30 मिनट में मैंने कंप्लीट कर दिया था उस समय। तो आप लोग 15 से 20 मिनट में आप लोग कंप्लीट कर दोगे रीजनिंग से पूरा सिक्योर होकर आप लोग देखिएगा कि हाँ भाई ये 100% सही है, तो ही आप बनाइएगा रीजनिंग को। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा मैथमेटिक्स की ओर में, गणित की ओर में। तो गणित में जब आगे बढ़िएगा, गणित में जो मैथमेटिक्स में जो भी आपका प्रश्न पहले बनेगा उसको आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद क्वेश्चन में टिक मारिएगा और देखिएगा, एक बार देख लीजिएगा अच्छे तरीके से कि बहुत कम, सबसे कम समय में कौन क्वेश्चन बनता है, उसको आप पहले बना लीजिएगा। उसके बाद ओएमआर शीट पेपर पर साथ में मारते रहिएगा। पहला अगर 51 का सी है तो 51 का सी ओएमआर शीट पर हम मार लेंगे। साथ में बताएं जब आपका गधांश जब होगा ना, तो गधांश उसके बाद आप बना लीजिएगा। जितना क्वेश्चन बचा रहेगा, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बच गया, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन बच गया, तो लास्ट में आप लोग समय दीजिएगा उस चीज़ को लेकर। अब बात आता है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो तुक्का मारना पड़ेगा। जानते हो यहाँ पर तुक्का मार लेना आप लोग, जैसे कि मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से तुक्का मारना है, मेरी बात को सुनिएगा। ऐसा क्यों? देखो इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है कहीं पर भी। नवोदय विद्यालय के एग्जाम में बच्चों को नहीं पता होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर आपका गलत होता है ना क्वेश्चन, तुक्का मारे हो, तो एक ही नंबर कटेगा, सही में से नहीं कटेगा, निश्चिंत रहो। तो आप लोग क्या करना है मैं बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को जो मैंने अपनाया था। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो आपके एग्जाम में, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका लिखा होगा मैथमेटिक्स में ना, इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हटा ही देना। क्योंकि वो कभी ज़िंदगी में आपका बहुत कम चांसेस होते हैं, 1% भी कम चांसेस होते हैं, 99.99% चांसेस नहीं है कि वो सही होगा। तो देखो मान लो कोई भी क्वेश्चन है, मान लो 41 नंबर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, जिसमें से ए ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया है। तो डी में जो ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, उसको हटा लीजिएगा। और 41 नंबर आपसे नहीं बन रहा है मान के चलो, तो ए बी सी, तो एक ऐसा टुक करना है ना, एक ऐसा टिक करना है कि भाई ए बी सी 3 ठो उंगली है, तो इसमें से कोई एक ठो ऐसा हमको चूज करना है। इतना पढ़े लिखे तो इतना तो चूज कर सकते हैं भाई, ये तो 100% गारंटी ही नहीं होगा, तो उसको हटा लेना है। बचा ऑप्शन 2 ठो, ए या फिर सी, मान लो ए बचा या फिर सी, तो किसी एक में आंख मूंद के मार लेना, सही हो जाएगा। निश्चिंत होकर भगवान से प्रेयर करके हाथ जोड़ना और कोई ये ऐसी मार लेना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं नवोदय विद्यालय के एग्जाम में कि भैया 4 ऑप्शन दिया है, चारों के चारों ऑप्शन लग रहा है कि ये सही होगा, यही सही होगा, यही सही होगा। तो देखो यार, सबसे पहले ये चीज़ आप देखना ना कि जैसे कि ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों का, जैसे किसी का ऑप्शन दिया गया है, जैसे किसी का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि किसी का ऑप्शन दिया गया है 80 दिया गया है, 82 दिया गया है, 84 दिया गया है और सेकंड दिया गया है 103।
तो जो ये सीक्वेंस वाला ऑप्शन होता है ना, उनमें से कोई सही होगा। 103 जो रहेगा, जो तीनों के ऑप्शन से एक अलग रहेगा, भिन्न दिखेगा, उसको आप हटा लीजिएगा और बचा 3 ठो। तो 3 में से आप एक को प्रयास कीजिएगा कि ये तो 100% गारंटी नहीं होगा, जिसको आप 100 से कंफर्टेबल है कि भाई ये तो हो ही गया नहीं। बचेगा 2 ऑप्शन, और इस 2 ऑप्शन में से कोई एक को मारिएगा, तब जाके आपका क्लियर होगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। और मान चलते फिर भी आपका ऐसा दिक्कत होता है, मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन बच जाते हैं लास्ट में कि मेरे को कोई भी समझ में आया, चारों के चारों ऑप्शन एक ही मिल रहा है, मेरे को लग रहा है कि सब में ए बी सी डी कोई भी ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऐसा क्वेश्चन बच गया आप लोगों को, तो उस समय क्या करना है, आंख बंद करके ए या फिर बी सब में मार देना है, सी या फिर डी सब में मार देना है। कोई भी, इतना 100% गारंटी बोलता हूँ, अगर आप 4-5 क्वेश्चन में से एक भी अगर ए मारोगे ना, 1 या 2 पक्का सही हो जाएगा। 100% मिनिमम 2 सही हो जाएगा, और सही हो जाएगा तो आपका 2 नंबर बढ़ जाएगा तुक्का मार के। तो ये आपका एक ट्रिक हो गया जो आप बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ नहीं जाता है, टेंशन लेने की बात नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग जाएगा, ये होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका सिलेक्शन 100% गारंटी होगा। मेरे भाई, आप मेरे भाई हो, और आपके लिए मैं क्या ही बताऊँ, मेरे पास जितना भी मेरे पास बना उतना मैं आप सभी को बताने का प्रयत्न किया हूँ। आप लोग चैनल को जितना उसके शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो मैं पीडीएफ के बात किया था, इस पीडीएफ को जरूर परचेस कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन गारंटी होगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और भी कोई दिक्कत होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, तब तक के लिए जय हिंद।